कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती, श्रद्धालु श्रोतागण, जीवन में ध्येय बनना चाहिए तो धर्म बनना चाहिए। कर्म ये ध्येय नहीं बनना चाहिए। राग और द्वेष ये ध्येय नहीं होना चाहिए। ध्येय होना चाहिए श्रद्धा और संयम। रागो ये दोषो वियकम मूलम, राग और द्वेष दोनों कर्म के मूल है। श्रद्धा और संयम ये धर्म का मूल है। और उस धर्म ध्यान की हम निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं। बिना आधार के केवल आकाश है। बिना आधार के केवल आकाश है। बिना आधार के स्वयं में केवल सिद्ध परमात्मा है। बाकी जब तक तुम्हारी मेरी चेतना इस शरीर में है, चाहे किसी शरीर में हो, उसको आलंबन भी लगता है, आधार भी लगता है। बिना आलंबन के, बिना आधार के काम नहीं चलता है। आधार चाहिए। और धर्म को तो आधार बहुत मजबूत लगता है। किसी को कुटिया बनानी हो तो फाउंडेशन नहीं लेता है। किसी को तंबू तानना हो तो फाउंडेशन नहीं लेता है। लेकिन किसी को यदि 20 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करनी हो और किसी को 1 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करनी हो, दोनों का फाउंडेशन इक्वल रहेगा। और फाउंडेशन दिखता नहीं है। दिखता क्या है? ऊपर दीवार दिखती है, बिल्डिंग ऊपर दिखती है, फाउंडेशन नजर से ओझल रहता है। फोकस किस पर करना चाहिए? दीवार पर करना चाहिए कि फाउंडेशन पर करना चाहिए? वो आधार है, वो आलंबन है। और धर्म ध्यान के भी 4 आलंबन है। लक्षण की चर्चा कल हो गई, प्रकार की चर्चा पहले अपनी हो गई। आज चर्चा है आलंबन। और जिस धर्म संघ ने इन 4 आलंबनों को बनाए रखा, वो धर्म मजबूत हो गया। जिस धर्म संघ में 4 आलंबन की उपेक्षा हो गई, वहां दीवारें बनती गई और गिरती गई, मकान बनते गए और गिरते गए। सारी मेहनत हमारी बिना फाउंडेशन के मकान बनाने में लग गई। ये 4 आलंबन है धर्म ध्यान के। 4 आलंबन है तो धर्म का महल, धर्म का एम्पायर, धर्म का व्यवस्था, धर्म का राज्य जीवन में, संघ में, परिवार में, समाज में हो सकता है। चेक करें अपने घर में, अपने संघ में, अपने समाज में ये 4 आलंबन नजर आते हैं क्या? पहले देखें हम उसको एक सामान्य रूप से। यदि आप सुनते होंगे तो अनजान होती है। दोनों ही होती, नमाज की भी होती है और बच्चों को मदरसे में भेजने की भी होती है। सब वालिदों को बार बार मोटिवेशन दिया जाता है कि अपने बच्चों को मदरसे में भेजो।
और जब भी हम विहार करते हैं आप देख सकते हैं कि मदरसे का स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। क्या होता है वहां पर? ये धर्म ध्यान के 4 आलंबन, वाचना, पृच्छना, पर्यटना और धम्म का। वाचना, पृच्छना, पर्यटना और धम्म का, ये 4 आलंबन वहां चलते रहते। क्रिश्चियनों के धर्मगुरुओं के कॉलेज होते, धर्मगुरुओं के कॉलेज होते। 14 साल का कोर्स होता है। वहां पे क्या चलता है? वाचना, पृच्छना, पर्यटना, धम्म का। गुरुद्वारे में सब काम कार सेवा से होता है। किसी को भी वहाँ काम करने का पैसा नहीं मिलता। सारे कैसे काम करते हैं? भक्ति से करते हैं। लेकिन जो ग्रंथी होता है वहाँ पर वो पगारी होता है, उसको तनख्वाह मिलती है। उस गुरु को उसका काम क्या होता है कि बस गुरु ग्रंथ साहब का गान करता रहे। और आप ये देखते हो, मैंने 3 धर्म का जिक्र आपके पास किया है और तीनों ही धर्म में ये चारों आपको मिलते हैं, वाचना, पृच्छना, पर्यटना और धम्म का। अपने यहाँ केवल धम्म का है। क्या है ये प्रवचन? क्या है? धम्म का। वाचना, पृच्छना और पर्यटना का स्ट्रक्चर नहीं। किसी ने 4-5 श्रावकों ने कहीं बैठ करके स्वाध्याय कर लिया तब कर लिया, वो उनकी इच्छा पर है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है। कोई जलगांव वाले मेरी बात को अन्यथा न ले, कहीं किसी संघ के लोग मेरी बात को अन्यथा न ले, लेकिन क्या श्रावक संघ के कार्यकारिणी के सदस्यों को वाचना, पृच्छना, पर्यटना का नियम है क्या? कहीं पर भी चिंतन कर सकते हैं आप। और वाचना, पृच्छना और पर्यटना का धम्म कहाँ का आलंबन न होने के परिणाम क्या होते हैं कि अपने धर्म के विषय में, अपने तत्व ज्ञान के विषय में, अपने फिलॉसफी के विषय में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं होती, फिर कोई भी आकर के मिसगाइड आराम से कर लेता है। उनको कोई मिसगाइड नहीं कर पाता है। नहीं, आप मजबूत है ये कहते हैं, मैं मजबूत क्यों है उसकी चर्चा कर रहा हूं। मजबूती कोई आसमान से नहीं टपकती है। जैसे तुम्हारे बच्चे जन्मे वैसे उनके बच्चे जन्मे। जन्मते समय तो सबके बच्चे, उनके अगली प्रोसीजर क्या चलती है और आपके अगली प्रोसीजर क्या चलती है। धर्म ध्यान के 4 आलंबन पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। और उसमें पहला आलंबन है वाचना। 1996 की बात है। इंदौर चतुर्मास चल रहा था। उस समय जैसे अभी रमजान का महीना चल रहा, उस समय चतुर्मास में रमजान महीना था। और न्यूज़पेपर में एक इंटरनेशनल खबर आई थी कि सऊदी अरेबिया के किसी सिख ने, मैं 1995 की बात कर 6 की बात कर रहा हूँ, उस समय उसने डिक्लेयर किया था कि कोई बच्चा यदि कुरान को कंठस्थ करता है तो 1 लाख रुपए का पुरस्कार। कितना? 1 लाख रुपए का पुरस्कार कुरान कंठस्थ करने वाले को। सोच सकते हैं आप, गीता कंठस्थ हो जाती है,
कुरान कंठस्थ हो जाता है, बाइबल कंठस्थ हो जाता है, या प्रतिक्रमण कंठस्थ कराने के बाद भी कंठस्थ रहेगा, इसकी गारंटी वाचना पृच्छना पर्यटना धम्म का। और मैं वापस याद दिलाऊं कि 1996 में 1 लाख रुपए, आज के सोचिए हमारा जोर किस पर है। हमारे यहाँ वाचना की परंपरा, व्यवस्था, स्ट्रक्चर है क्या? वाचना अपने यहाँ अनिवार्य है क्या? वाचना देने की, लेने की कोई परंपरा, कोई व्यवस्था, कोई स्ट्रक्चर है क्या? और मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, कई जैनियों को गीता याद है, कंठस्थ है कई जैनियों को। वो करते हैं पाठ। सन 2000 का चतुर्मास पंजाब में लुधियाना में था, जलंधर में था, 99 का। और उस समय हर जगह मैं उत्तराध्ययन सत्र का कार्यक्रम देता हूँ, तो वहाँ कार्यक्रम देने के लिए बाजे तो बजाने ही पड़ते आपके। इससे बड़ी दर्द भरी बात क्या हो सकती है कि दुनिया में केवल तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर है। 24 तीर्थंकरों में केवल भगवान महावीर है कि जिन्होंने अंतिम समय में भी मौन नहीं ली। आखिरी पल तक 16 प्रहर विदाउट पॉज, 48 आवर्स निरंतर वरदान बरसाते गए। और जब एक कार्यक्रम अभी तो बहुत फेमस हो गया है, लेकिन आज से 30-35 साल पहले का जिक्र करेंगे तो जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं वो बताएंगे कि कितने घंटे में उत्तराध्ययन सूत्र निर्वाण कल्याणक पर 3 घंटे में, जिन्होंने सुना उन्होंने सुना, 3 घंटे का कार्यक्रम था। और आम पब्लिक को पता ही नहीं था कि उत्तराध्ययन सूत्र क्या है। मैं जलंधर में प्रोग्राम के बाजे बजा रहा था तो वहाँ के संघाध्यक्ष प्रधान वो एक दिन दोपहर में आए, महेंद्र पाल जी उनका नाम आया, पूछे मैं सब ये उत्तराध्ययन है क्या? ये उत्तराध्ययन सूत्र है क्या? और मैं उनके चेहरे की तरफ देखता रह गया। मैंने कहा परमात्मा की अंतिम देशना है। बोले इसके पहले तो इतने चतुर्मास या कोई जिक्र ही नहीं बोले इसका। अब मैं क्या बोलूं उसके विषय में। लेकिन एक पल के लिए चिंतन करिए, किसी का पिता अंतिम सांस लेते हुए कुछ बोल रहा है और बेटा सुनता नहीं है। मानना नहीं मानना उसकी अगली बात है, स्वीकार करना नहीं करना, प्रैक्टिकल करना नहीं करना अगली बात है। लेकिन कम से कम सुनने का दायित्व तो हेलो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों ने कभी परमात्मा का अंतिम शब्द सुनने की व्यवस्था आपके यहाँ है क्या? इच्छाकारिणम संधीसा भगवम, इच्छाकारिणम संधीसा भगवम। मेरा नाम श्रुति पटेल है और ये मेरे हस्बैंड प्रिंस पटेल। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में हम बात करने वाले थे। मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से स्टार्ट किया था मेरी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से। अभी हम लोग जैसे कि शी इज महाराष्ट्रियन एंड गुजराती,
अभी जो बच्चों का जो जर्नी था, जैसे कि वो कभी मराठी बोलती है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कभी घर पे गुजराती बोलते हैं, तो उनका ग्रास्पिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि अभी हम कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में बोले तो दे अंडरस्टैंड। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको भी सेम मतलब मंथ्स के बेबीज है, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होता है। ये जो हमने बिफोर प्रेगनेंसी ये जो हमने किया था कोर्स, या फिर जो हमने ये जो किया है, उसकी वजह से ये सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और बहुत शांत है। जैसे कि मेरा फ्रेंड बोलता है कि बहुत क्रैंकी है, उसको तो एक ही बेटी है, लेकिन वो बोलता है कि बहुत क्रैंकी, रात को सोने नहीं देते। मेरे ट्विन्स हैं, लेकिन वो हम अगर उनका अभी जो हमने टाइम फिक्स किया वो टाइम पे सो जाते हैं तो सुबह ही उठते हैं। इतना कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ट्विन्स से आप कैसे करोगे, क्या करोगे, हमको पता ही नहीं चला कि 1 साल कैसे खत्म हो गया। यस ट्विन्स जर्नी थी हमारी, ट्विन बेबीज की, एक लड़का एक लड़की है हमें, धैर्य और धृति। मुझे मेरी टीचर ने बोला कि अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो टेल योर किड्स, आप अपने बच्चों को बताओ कि बेटा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ये चीजें करनी है, सो प्लीज आप उस टाइम पे सो जाओ या फिर आप खेलो। तो कुछ टाइम मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, बट लेटली जब मुझे मेरी टीचर ने बताया कि तुम बात कर सकती हो, तुम इंस्ट्रक्शन दे सकती हो, पॉजिटिव चीजें बता सकती हो, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने बच्चों को दे सकती हो, तो वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। एंड बहुत सी चीजें जल्दी सीखी उन्होंने, जैसे कि बोलना जल्दी सीखा है, या फिर थोड़ा वॉक करते हैं, वो वक्त से पहले ही सीख चुके हैं। गुरुदेव थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना सुंदर कोर्स डिजाइन किया है, क्योंकि बेबीज में इतने पॉजिटिव चेंजेस ये उम्र में देखना बहुत मुश्किल है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम दोनों बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।